सादर प्रणाम करता हूँ और लोकतंत्र के चौथा पिलर जो है उसकी जो ताकत है उसको प्रणाम करता हूँ। मऊगंज जिले के प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। दाऊ विपिन सिंह जी, पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गांधी जी, वेदांती जी, लालमणि जी, पांडे जी, आप जितने भी लोग थे और जो संकल्प लिए थे, अगर ये आंदोलन आप सबके प्रयास से सफल न होता तो यहीं से अभिव्यक्ति की आजादी और जो मौलिक अधिकार है हम सबके वो खत्म हो जाते। जिस तरह से अराजकता नई गढ़ी मऊगंज जिले में पैदा की गई थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था, वो अत्याचार इससे 10 गुना हो जाता। तो आप सबकी जीत है। हम लोग तो जैसे एक बिल्डिंग बनती है उसमें कई तरह के मटेरियल लगते हैं, नींव का पत्थर लगता है, आप सब वो है। हम 8 लोग तो पेंट पुट्टी की तरह थे जो दिख रहे हैं, बाकी आप सबकी जीत है। और मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार तब हो रहा है, अत्याचार तब हो रहा है जब आप सह रहे हो। आप सहना बंद कर दीजिए तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर 2 मामले कायम किए गए हैं, है जानकारी इस बात की आपको? देखिए, रोज नामचा इनका, थाना इनका, अंग्रेजों की हुकूमत के तरह तो ये कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों छोड़ा, क्या किया, हम लोग कुछ नहीं जानते। हमारा उद्देश्य था कि जिस तरह से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या तो मेरा कहना है कि हमारे बहुत से भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल मिले, उन्हें भी मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी मिले, उनको भी हूटर मिलता, उनको लाल बत्ती मिलती है। और जो प्रोटोकॉल उस व्यक्ति को था जो अवैध रूप से पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कब्जा करके, और लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं, 99% प्रशासनिक कर्मचारी खुश है, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, जनता भर पे नहीं हो रहा था, कर्मचारियों के ऊपर भी शोषण हो रहा था। तो हम सब का धर्म और कर्तव्य है कि मऊगंज की माटी हमारी है, शहीद केदारनाथ जी की धरती है, और इसके लिए लोग हमारे हैं, कर्मचारी हमारे हैं, और जो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो, हमारे लिए वो निर्माण कार्य हो रहे थे। तो हम सबको अंग्रेजों से जैसे हमारे पूर्वज लड़े थे वैसे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ना होगा। इसके पहले भी एक बार आप धरना पर बैठे थे, आयोग सुखवरिया हत्याकांड हो और कई मामलों को लेकर, और धरना बैठने के बाद ही आपकी मांगे पूरी हुई थी लगा। तो क्या मऊगंज में जब धरना बैठेगा आदमी अपनी मांग को मनाएगा तभी मानेंगे? अगर कोई उच्च स्तरीय जांच हो, बड़े स्तर की, क्या है कि जो लोग आ रहे हैं इनके पेट बहुत बड़े हैं, और इतनी बड़ी यहाँ ना फैक्ट्री है ना कोई इतना बड़ा संसाधन है, और भूख उनकी लंबी है, तो वो किससे पैसा लेंगे? माफिया से लेंगे, अपराधी से पैसा लेंगे, अनाचारी से पैसा लेंगे। और जब वो पीड़ित की पीड़ा देखी नहीं जाएगी तो आंदोलन होगा ही। और इस आंदोलन के बाद तो हमको लगता है कि हर घर से आंदोलनकारी निकलेगा। स्वामी जी का जो संकल्प है कि हमें कागजी आजादी मिली है 1861 का, आज भी अंग्रेजों वाला जो कानून चल रहा है उससे आजादी चाहिए। तो इन्होंने जो कहा है उसके लिए मंत्र है। जैसे पावर हाउस कहीं है, कश्मीर में है कि कहीं पावर हाउस बिजली यहाँ जल रही है, तो जो संदेशा है अब घर घर तक जाना चाहिए, तब परिवर्तन होगा।